अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो स्लिप रिंग रोटर टाइम मोटर के ऊपर है कि सबसे पहले आपने उसकी कमीशनिंग करनी है और उसके बाद उसकी ऑप्टिमम स्टार्टिंग रेजिस्टेंस मालूम करनी है स्लिप रिंग रोटर टाइम मोटर की। तो इस की जो डायग्राम है उसके अब आते हैं अभी, लेकिन पहले स्लिप रिंग रोटर टाइम मोटर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि स्लिप रिंग मोटर टाइप ये आपके स्लिप रिंग मोटर है। स्लिप रिंग रोटर टाइम मोटर ये एक्चुअली थ्री फेज इंडक्शन मोटर ही होती है, लेकिन इनमें इसमें और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या फ़र्क होता है कि इनका स्टेटर जो होता है उसकी वाइंडिंग कनेक्शन पोल सेटिंग सब एक जैसी होती हैं दोनों की, लेकिन जो रोटर होता है वो उसमें फ़र्क होता है। उसमें क्या फ़र्क होता है कि स्लिप रिंग थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर आपने पढ़ा है उसके केज होता है और शॉर्ट सर्किटेड होता है, उसके बाद फिर उसके तीन टर्मिनल निकले हुए होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास इसका जो रोटर होता है वो शॉर्ट सर्किट नहीं होता, उसके तीन पॉइंट्स होते हैं जो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे हैं KLM, ये ओपन होते हैं। अगर इनको आप एक दूसरे के शॉर्ट कर देंगे तो इसने थ्री फेज इंडक्शन मोटर सिंपल बन जाना है, लेकिन अगर आपने नहीं इसको शॉर्ट किया और इस तरह ओपन ही है और फिर इसको यूज़ किया है तो ये आपकी स्लिप रिंग रोटर टाइप मोटर है आपकी। तो इसकी अगर आप स्पेसिफिकेशन देखें तो आपको नज़र आएगा, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है वाई स्लैश डेल्टा, यानी कि स्टार डेल्टा 400 स्लैश 230 वोल्ट। इसका क्या मतलब है कि ये मोटर अगर आप इसके स्टार में कनेक्शन करेंगे तो 400 वोल्ट तक आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और अगर आप इसको डेल्टा पे कनेक्शन करेंगे इसके तो आप इसको 230 वोल्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा इसको पावर रेटिंग दी, यानी कि अगर आपने डेल्टा पे इसको 230 के बजाय 400 देंगे तो इसने हीट अप हो जाना है। हीट अप होने के बाद फिर इसने बर्न आउट हो जाना है, माल फंक्शनिंग करनी है, प्रॉब्लम या एरर जनरेट करना है, सही ऑपरेट नहीं करेगी। तो ये इसकी रेटिंग है। इसके अलावा आप देखें 0.25 किलो वाट RPM शो है। और यहाँ पर जो अहम चीज़ है वो U2 है। U2 क्या होती है? स्टैंड स्टिल वोल्टेज होती है, स्टैंड स्टिल वोल्टेज U2, जो कि 95 वोल्ट इसने शो की है, यहाँ पर लिखा हुआ है। स्टैंड स्टिल वोल्टेज क्या होती है? वो वोल्टेज होती है जिस पर आपके जो स्टेटर की सप्लाई आपने दी उसमें इंड्यूस EMF हो स्टार्ट होती है, और उसके बाद वो EMF रोटर में इंड्यूस होती है, लेकिन रोटर चूंकि शॉर्ट सर्किटेड नहीं होता तो वो ऑपरेट नहीं करता। तो उस वक्त जो वोल्टेज इंड्यूस हो रही है रोटर के अंदर, जबकि रोटर घूम नहीं रहा है, तो उसको स्टैंड स्टिल वोल्टेज कहते हैं। तो ये है आपकी मोटर, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर ही है, और इसमें ये तीन पॉइंट इसने ये KLM शो किए हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अगर आप कनेक्शन देखें तो U1 V1 W1 जो तीनों फेज के साथ तीन टर्मिनल इसके साथ अटैच होंगे, और W2 U2 V2 इसके सेकंड एंड हैं या दूसरे एंड हैं, और KLM इसके जो रोटर के पॉइंट्स हैं वो हैं, और ये टी के आपकी टेम्परेचर सेटिंग या सेफ्टी के लिए यूज़ होते हैं। तो अभी जो आपने एक्सपेरिमेंट है वो स्टार्ट करते हैं। वो क्या है? measure the rotor stand still voltage U2 and the rotor current I2. Calculate the optimum starting resistance for HPS slip ring rotor with these values. MA is equal to MK, और पोल 2 है, ये आगे यूज़ होंगे। MA क्या है आपका? स्टार्टिंग टार्क, और MK क्या है आपका? पुल आउट टार्क, मैक्सिमम टार्क जो होता है वो। तो अब कनेक्शन देखें। इस तरह ये कनेक्शन करने के कंट्रोल यूनिट आपने यूज़ किया है, यूनिवर्सल पावर सप्लाई, ब्रेक यूनिट, और उसके साथ आपने ये स्लिप रिंग रोटर टाइम मोटर जो कि 2708 इसका कोड है। अभी आपको क्या शो कर रहा है कि तीनों फेज़ आपने इसके तीन फेज़ के साथ तीन टर्मिनल के साथ अटैच कर दिए हैं। L1 को U1 के साथ, L2 को V1 के साथ, L3 को W1 के साथ। और आपने क्या किया है कि W2 V2 और U2 को शॉर्ट कर दिया है, और ये आपने L और M के दरमियान वोल्ट मीटर लगाया है ताकि आपको स्टैंड स्टिल वोल्टेज मालूम हो सके। और यहाँ पर ये देखेंगे ओपन है, ये एक दूसरे के साथ शॉर्ट नहीं है। तो अगर ओपन है तो आप ये स्टैंड स्टिल वोल्टेज मालूम करेंगे। तो उसके लिए ये मैंने एक्सपेरिमेंट आपका अटैच किया है। तो इसमें क्या किया है कि ये आपके जो पावर सप्लाई है इस पर ये तीन फेज़ L1 L2 L3
L1 के साथ येलो वायर है, L2 के साथ रेड वायर है और L3 के साथ ब्लू कलर है। तो इसको अब आपने अटैच करना है। जो आपका L1 है इसको मैं U1 के साथ अटैच करता हूँ, और जो आपका रेड वायर है L2 V1 के साथ, और जो आपकी ब्लू वायर है वो W1 के साथ। ये मैंने तीनों फेज अटैच कर दिए हैं, लेकिन ये जो शॉर्ट है ये मैंने इसको पहले ही किया है, परफॉर्म करने से पहले, आपको बताने से पहले। तो ये इसके 3 पॉइंट्स हैं जो कि W2, U2 और V2 हैं। तो इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। ये मैंने इनको शॉर्ट कर दिया है, और उसके साथ ही मैंने ये मल्टीमीटर जिससे आपने स्टैंड स्टिल वोल्टेज लेनी है तो उसको अटैच किया है। एक टर्मिनल M के साथ अटैच है और दूसरा टर्मिनल मैं K के साथ लगाने लगा हूँ, जिस तरह का डायग्राम में शो था। तो अभी मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह के कनेक्शन ये कर दिए हैं, K के साथ है और एक M के साथ। वोल्टमीटर भी आपका अटैच कर दिया है, पावर सप्लाई भी अटैच है, उसके बाद ये कंट्रोल यूनिट भी। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभी आप फील कर सकते हैं कि एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन आपकी मोटर चल नहीं रही है। ये अगर आप इसका रोटर को देखें तो ये स्टैंड स्टिल पोजीशन में है, मूव नहीं कर रहा है। लेकिन ये देखें, ये आपको ऑलमोस्ट 94.15 या वही 95 जो उसने उसके स्पेसिफिकेशन पे लिखा था, तो ये आपके पास स्टैंड स्टिल वोल्टेज आ रही है। वो वोल्टेज जिस पे आपको रोटर मूव नहीं करता, लेकिन स्टेटर से रोटर की तरफ इंड्यूस ईएमएफ हो रही है। तो ये आपकी क्या है, स्टैंड स्टिल वोल्टेज। तो वो आप ये इसकी वैल्यू में एंटर कर सकते हैं कि स्टैंड स्टिल वोल्टेज 95 आ गई आपके पास। अब इसका बकिया पार्ट है।